हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपीएस। आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीसी में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर। यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनसीसी अगर आपके कॉलेज में है तो आपको एनसीसी कैसे लेना है, उसके लिए क्या क्या मापदंड होते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो भी आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एनसीसी यूनिट में जाकर, ये दोनों बातें मैं आज आपको यहाँ डिस्कस करके बताऊंगा। पहले देखते हैं कि एनसीसी लेते वक्त आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर एनसीसी है उन बच्चों को सबसे पहले देखना चाहिए कि उनके यहाँ एनसीसी की भर्ती कब हो रही है। उस डेट पर नोटिस कर लें और उस डेट को अगर वो मिल जाती है, उस डेट के पहले ही वो अपनी तैयारी करें। रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर तक दौड़ें, क्योंकि कोई 1600 मीटर दौड़वाता है, कोई 1 किलोमीटर दौड़वाता है ना। तो आइदर आप 1000 मीटर दौड़ेंगे या 1600 मीटर दौड़ें, और टाइमिंग के साथ दौड़ें कि 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप दौड़ अगर आपकी अच्छी है तो दौड़ के साथ साथ दौड़ाने से पहले व्यक्ति सबसे पहले चेक करता है कि आपका लेग पोस्चर कैसा है, कि आपके लेग में पैरों के दोनों घुटने अगर जुड़ रहे हैं तो उसके लिए आप सिटअप्स की एक्सरसाइज करें ताकि आपके घुटने जुड़ने बंद हो जाए, है ना। उसके बाद फिर एक पैर पर खड़े होकर देखें, हमेशा एक पैर पर खड़े होकर रहें ताकि आपके देखिए कि तलवे में एक तलवे पर आप अच्छे से खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका भी वहां पर टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद फिर आपके हाथ देखे जाते हैं, हाथ में कहीं आपकी कोहनियां तिरछी तो नहीं है, हाथ बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है तो उसे कोशिश करें कि वो टेढ़ा ना हो। उसके लिए आप पुशअप वगैरह करें तो उससे आपका ये जो हाथ है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या करवाएंगे। सबसे पहले यही सारे चेकअप होंगे, हैंड चेक होगा, हैंड चेक होगा, उसके बाद लेग चेक होगा। उसके बाद फिर आप आते हैं कहाँ पर, रनिंग के लिए। अब जैसे ही रनिंग के लिए आपको ग्राउंड में लाया जाता है तो फिर आपको रन तो अपने हिसाब से ही चलनी है। रनिंग कभी भी दूसरों को देखकर ना करें, धीरे धीरे दौड़ें। दौड़ने का तरीका है, मुंडी को हमेशा नीचे रखें और पैरों की शुरुआत में पैरों को स्टेपिंग में ज्यादा फोर्सफुली ना दौड़ें। उसके बाद फिर आप लास्ट राउंड जब आपका हो तब आप पूरी ताकत के साथ में दौड़ें ताकि आप जल्द से जल्द उस चीज को, उस दौड़ को क्लियर कर लें। अब हम लोग बात करते हैं कि दौड़ आपकी निकल गई। दौड़ निकलने के बाद में ही आपको क्या होगा, पुशअप करवाया जाएगा। पुशअप कम से कम आपको 15 का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 10 पुशअप तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और पुशअप की प्रैक्टिस जब भी आप कर रहे हो तो जल्दी जल्दी पुशअप ना करें, बहुत ही आराम से पुशअप करें। जैसे आपने पुशअप करते वक्त आप डाउन जाएं तो डाउन जाने के बाद कम से कम 5 तक गिनती गिने, फिर अप आए तो अप आने के बाद भी आप कम से कम 5 तक गिनती गिने। इसी प्रकार से आपको सिटअप्स भी कम से कम 20 से 25 सिटअप्स आपके होने चाहिए। ओके, इसके बाद फिर हो सकता है कि आपको रिटर्न एग्जाम भी ले लिया जाए, तो रिटर्न के लिए भी थोड़ा तैयारी रखिए ताकि थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, आप जो जहाँ की भी आप रहने वाले हो वहाँ का थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस होना चाहिए एनसीसी के बारे में, इंडिया के बारे में। तो इससे रिलेटेड थोड़ा जनरल अवेयरनेस हो। इसके बाद हो सकता है कि मे बी पॉसिबल आपका इंटरव्यू ले लिया जाए। इंटरव्यू में हो सकता है आपको क्वेश्चन हो कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एनसीसी ज्वाइन करने का एक परफेक्ट रीजन आप अपने अंदर खोज के रखिए अपने हिसाब से कि आपको एनसीसी किस लिए चाहिए। आप उसके लिए आप बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे सी सर्टिफिकेट करने से आपको आर्मी ऑफिसर की जो एंट्री होती है, सी सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री स्कीम, उसमें आपको डायरेक्ट एसएसबी में जाने मिलेगा, ये बोल सकते हैं आप। या फिर एनसीसी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है इसलिए मैं एनसीसी लेना चाहता हूँ, या अपनी लाइफ में एक वेल डिसिप्लिन लाइफ चाहता हूँ इस वजह से मैं एनसीसी लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अपने जवाब दे सकते हैं अधिकारी को। ये सारे टेस्ट होने के बाद में आपको फिर एनसीसी का एक फॉर्म मिलता है, एनरोलमेंट फॉर्म, उसे भरना होता है। एनसीसी के फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर कर मेडिकल ऑफिसर से सिग्नेचर करवा कर अपने एनसीसी अधिकारी के पास में जल्द से जल्द जमा कर दें। इसके बाद आपका एनरोलमेंट प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर एनसीसी अधिकारी आपको चूज कर एनरोलमेंट फॉर्म भरवा देता है तो एनरोलमेंट होने के बाद में आप रेगुलर परेड में आइए, जैसा कि आपके एनसीसी अधिकारी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की, ये तो
उन लोगों की जहाँ पर एनसीसी नहीं है। जहाँ एनसीसी है वहाँ तो वो डायरेक्ट अपने स्कूल कॉलेज से ही पता कर लेंगे कि वहाँ पर एनसीसी का रिक्रूटमेंट कब हो रहा है। जहाँ पर एनसीसी नहीं है वो लोग डायरेक्ट एनसीसी बटालियन जा सकते हैं। एनसीसी बटालियन जाकर वो पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एनसीसी नहीं है हमारे कॉलेज में, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल से एक एनओसी ले सकते हैं कि हम किसी भी संस्था से अगर एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमें एनओसी से दे दें। तो आपको अपने प्रिंसिपल से पहले तो एक एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप कहीं भी अगर एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और साथ ही साथ बटालियन में जाकर वहां पर कमान अधिकारी से बात करें कि मुझे एनसीसी देने की कृपा करें। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से आपके लिए एनसीसी की वह सीट आपको दिलवा सकते हैं। यह टोटली एक कमान अधिकारी के हाथ में होता है। किसी और को कॉल कर कर या इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, एनसीसी के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बेनिफिशियरी किसी को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का अमाउंट ना दे कि आप मेरा एनसीसी में करवा देंगे ये वो। अब एनसीसी अगर आपका इंटरेस्ट अगर अच्छा है तो हो सकता है कि कमान अधिकारी आपको कहीं ना कहीं आपको एनसीसी दिलवा दे। ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप जिस कमान अधिकारी से आप मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी भी कमान अधिकारी से मिल सकते हैं अगर आपके यहाँ एनसीसी नहीं है तो। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।